चिंता जी, मैं आपको बताऊं, ये मिर्ज़ापुर में गांव में रहती हैं। वहाँ महिलाओं के बीच में बहुत काम करती हैं और केवल उनकी ये चेतना है जो मिर्ज़ापुर से लेकर के उनको लखनऊ तक ले आई। 2 बजे रात को वो यहाँ पहुँची। हम लोग जो लखनऊ कानपुर में रहते हैं, हम लोग 2 बजे रात को लखनऊ में घूमने नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले तो उनके थोड़ी ताली बजा देते हैं। अब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगी कि आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। बहुत सी बातें हैं जो महिलाएं नहीं जानती हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को कहीं भी न सिखाया गया न पढ़ाया गया है। अब ये जो 2 औरतों की फोटो वहाँ लगी है, मैंने आज जिन लोगों के साथ मैं पढ़ती थी, आज मैंने उनके ग्रुप में ये फोटो डाली। सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। और हमने पूछा कि आप जानते हैं कि ये 2 महिलाएं कौन हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो नहीं जानते। हमने कहा यही तो गड़बड़ है कि हमको जो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो गरीबों के अधिकारों को के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। और बाकी कौन राजा था और कौन रानी थी और कौन कैसे मर गया और फिर उसका लड़का बन गया, यही सब हमको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम लोग शायद इनकी वजह से आज यहाँ खड़े हैं। जो इस तरफ माथे पर टीका लगाए हैं, उनका नाम है सावित्रीबाई फुले और उनका जन्मदिन था 3 तारीख को। और हम लोग उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं? उन्होंने अपने पति के साथ छुआछूत, अंधविश्वास, जात पात, इन सारी चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो अनपढ़ थी और उनके पति ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। और उसके बाद उन्होंने, ये अंग्रेजों का जमाना था और पूना एक शहर है जहाँ ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव है, वहाँ पर उन्होंने दलित बच्चियों के लिए, दलित लड़कियों के लिए पहला स्कूल हमारे देश में शुरू किया। इसके पहले तो दलितों को तो पढ़ने दिया ही नहीं जाता था और लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं। आप बैठ जाइए प्लीज। तो ये जब स्कूल उन्होंने शुरू किया तो कोई उनको कमरा देने के लिए तैयार नहीं था, उनको भगा देते थे। तो ये जो इस तरफ है, फातिमा शेख उनका नाम है, उनका जन्मदिन आज है 9 तारीख को। तो उन्होंने अपना कमरा सावित्रीबाई को दिया, तो तुम हमारे यहाँ आकर के बच्चियों को पढ़ाओ। तो ये है हमारे देश की असली तस्वीर। वो तस्वीर नहीं है जो आज हमारी सरकार को चलाने वाले लोग हमको दिखा रहे हैं कि आपस में नफरत रखो। असली तस्वीर है एक दूसरे की मदद करने की और एक दूसरे के काम आने की तस्वीर। और वहां पर जब सावित्रीबाई जाती थी पढ़ाने, तो रास्ते में जो पंडित औरतें थी वो उनके ऊपर गोबर और मतलब जो घर का गंद होता है, इंसान का मल होता है, वो फेंकती थी उसके ऊपर, गालियां देती थी। तो उसने उसकी चिंता नहीं की और वो अपनी एक साफ साड़ी अपने स्कूल के कमरे में रख देती थी कि मैं जब जाऊंगी तो नहा धो करके वो साड़ी पहन करके पहनाऊंगी और फिर घर चली आऊंगी। तो आप सोचिए, इतनी बहादुरी के साथ हमारे अधिकारों के लिए लोग लड़े, जिनका नाम भी आज हम लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से लड़े और ये सब कुछ हुआ। तो अब ये हुआ कि देश के लिए ही एक नया कानून होना चाहिए और उसी कानून को हम लोग कहते हैं संविधान, जिसको उर्दू में कहते हैं आईन, मतलब देश का कानून। इसके पहले जो कानून था या जिस हिसाब से देश चलता था, बिल्कुल मतलब ना बराबरी, किसी के बीच बराबरी नहीं। और ये ऐसी ना बराबरी जो पैदा होते ही तय हो जाती है, जिससे आप छुटकारा कभी जिंदगी भर पा ही नहीं सकते हैं। ऐसी ना बराबरी का कानून हमारे देश में चलता था। और फिर एक डॉक्टर अंबेडकर नाम का आदमी, जो खुद दलित समुदाय का था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सही, बहुत मतलब लड़ने वाला, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला आदमी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो देश का नया कानून तैयार करे, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। और उन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 1.5 साल उस पर बहस भी हुई और ये संविधान तैयार हुआ और इसको पास भी किया।
और किस बात पर सबसे ज्यादा बहस हुई? इस बात पर ही सबसे ज्यादा बहस हुई कि अगर कोई हिंदुस्तान की लड़की, जो नागरिक हम कहते हैं, इस देश की शहरी, जब 18 साल की हो जाती है तो वो चाहे किसी से शादी करे, वो अपने मन से अपने बारे में फैसला ले सकती है। ये जब उसमें उन्होंने लिखा तो बड़ा बवाल मच गया। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, इससे तो सब देश चौपट हो जाएगा, समाज चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखिए, दुनिया भर में ऐसा कानून है, अब आप क्या चाहते हैं कि दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगली उठा करके हंसेंगे? अच्छा ठीक है, उनकी हंसी से बचने के लिए हम माने ले रहे हैं, लेकिन दिल से बहुत कम लोगों ने माना। लेकिन ये अधिकार हमको उसी संविधान से मिला। अब कुछ लोग सोचते हैं तो बड़ी गड़बड़ बात है, तो संविधान ये नहीं कह रहा कि तुम भाग जाओ किसी के साथ, ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर तुम नौकरी करना चाहो, अगर तुम पढ़ना चाहो, अगर तुम काम करना चाहो, अगर तुमको कोई ढंग का मिल जाए और तुमको अच्छा लगे, अगर तुम शादी करना चाहो तो अधिकार है तुमको। तो यही हम सब माताओं को भी समझाते हैं। ये लोग समझते हैं कि हम लोग कह रहे भागो भागो, सबका टिकट कटवा रहे हैं, जाओ भागो ना। हम भागने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचो। उनकी खुशी जहां हो, पढ़ने की खुशी हो, काम करने की खुशी हो, किसी का रहने की खुशी हो, तो उनकी खुशी के साथ अपनी खुशियों को जोड़ करके देखो और उनको मौका दो कि वो खुश रहें। तो हमको लोग समझाते हैं कि ये तो माता पिता सबसे अच्छा जानते हैं कि लड़की कहाँ खुश रहेगी। अब ऐसा झूठ हमसे ना बोलो, कम से कम हमारे दफ्तर में आके बैठ जाओ, सुबह से शाम तक जहां जहां बांध दिया है माता पिता ने, वहां से रोती पीटती लड़कियों को आते हुए हमारे दफ्तर में देखो। पीटता है, मारता है, दारू पीता है, बच्चों की फीस नहीं जमा करता, खाने को पैसा नहीं देता। तो ये तो सब माता पिता ने ही चुना था ना, बहुत सोच समझ करके, ठोक बजा करके। तो ऐसा देखिए, ये शादी वादी ये तो एक जुआ है। निभ गई तो निभ गई, नहीं निभी तो आफत। और अगर किसी का दिल मिलता है, किसी का मन मिलता है, तो हो सकता कि आगे खुशियां भी उनको मिल सकती हैं, यही सोच लीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार तमाम अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। केवल शादी करने का अधिकार नहीं है, सोचने का भी अधिकार है, पढ़ने का भी अधिकार है, काम करने का भी अधिकार है, कुछ करने का भी अधिकार है। अपने घर से निकल करके हम जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर जब सर्वे कर रहे थे, जो औरतें चिकन का काम करती हैं, तो वो पुराने लखनऊ में ज़्यादातर रहती थी। और हम लोग सर्वे जब कर रहे थे तो हमने पूछा, आपको मालूम है कि जो काम आप करती हैं वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? कहते हम लोग को कुछ नहीं पता, हमारे मोहल्ले का लड़का आता है ले जाता है। तो हम लोगों ने कहा, आप कभी वहाँ गई हैं, वो दुकानें देखी हैं जहाँ 10-10 हज़ार रुपए चिकन का सूट बिकता है? कहले कहाँ? तो हम लोगों ने कहा हजरतगंज। कहले हम लोग तो कभी गए नहीं, हमको पता भी नहीं ये जगह कहाँ है। तो ये क्यों कि हमको अधिकार तो मिला है, लेकिन अधिकार को हम मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है